आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में जो बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का जो दूसरा पेपर हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चार ऑप्शनों को अगर आप पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है, जो 2,3 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आपका स्टेजेफ रूल कहता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वो आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, आपका एल्कीन क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन है, इसीलिए ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहले का डी हो गया है। दूसरा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑल द कार्बन एटम इन सेम हाइब्रिड स्टेट, कि इन चारों कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम किसमें सभी कार्बन एटम क्या है, सेम हाइब्रिडाइजेशन में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, इसमें सभी कार्बन एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन में है। अब तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट डू नॉट हैव ए प्लेनर स्ट्रक्चर, इनमें से किसकी प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो जो एल्काइल कार्बो एनाइन होता है, क्योंकि ये पिरामिडल होता है, तो यहाँ पे तीसरे का करेक्ट ऑप्शन है सी, और बाकी सब ये प्लेनर होता है, तो तीसरे का करेक्ट ऑप्शन है सी। चौथा सवाल है विच ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप देखेंगे तो चौथे का करेक्ट आंसर है आपका Br पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। पांचवा सवाल मैं स्किप कर रहा हूँ। अब छठवें सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है। तो इन चारों कंपाउंड में से एक कंपाउंड है जिसमें आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन है जो आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सातवां सवाल है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द गिवन कंपाउंड। कंपाउंड यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो इसीलिए ये गलत सवाल है और इस गलत सवाल के आपको मार्क्स मिलने चाहिए। आठवां सवाल है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है आपके पास, इसमें आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पहुँचे हुए हैं। तो जब आप इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 4 कायरल कार्बन है और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 टू पावर n, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे सी जो है 16, आठवें का सी 16। नवा सवाल है व्हाट इज़ IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड दे रखा है, उसका IUPAC नाम पूछा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप 10वें सवाल पे आएंगे तो 10वें सवाल पे गिवन फार्मूला ऑफ 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन, अगर आप देखेंगे तो इसमें से पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और IUPAC नॉमेनक्लेचर में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 11वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ही रिड्यूसिंग, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 बहुत ही बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो 11वें का सी करेक्ट आंसर है। 12वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हेक्सेन है, पेंटेन है, ब्यूटेन है, डाइमिथाइल ब्यूटेन है। तो 2 ब्यूटेन है, एक हेक्सेन है, एक पेंटेन है, तो हेक्सेन करेक्ट आंसर है। 13वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव प्योर एल्केन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से प्योर एल्केन कौन सा देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इन सभी रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से एल्केन बनता है। अब 14वें सवाल पे आइए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड गिव एल्कीन। इस रिएक्शन को हमने ये 11th में भी पढ़ी हुई थी और इस रिएक्शन को वहाँ कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस कहते थे। तो 14वें का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कॉल्वे हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस। 15वां सवाल है एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइलिन गिव्स। तो इथाइन पे अगर आप वाटर के एडिशन करते हैं तो आपको एस्टेनाल्डिहाइड मिलता है। तो ये एक नेम रिएक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ए। 16वां सवाल है साइक्लो एल्केनॉल्स ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स। करेक्ट आंसर है साइक्लो एल्कीन्स, 16वें का ए।
17वां सवाल है विच इज प्रोडक्ट इज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली एल्कीन के ओजोनोलिसिस पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ आपके पास कीटोन प्रोवाइडेड है। तो 17वें का जो एग्जैक्ट आंसर है यहाँ पे वो ए है, जो कि क्या है? कीटोन। तो 17वें का ए। 18वां सवाल है इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन अटैकिंग स्पेसिस। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है SO3। तो 18वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसमें जो ClF3 है ये मेटा डायरेक्टिंग का काम करता है। 19वां का करेक्ट आंसर है सी। 20वां सवाल है 20वें को हम स्किप कर रहे हैं। 21वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेप्टेन है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका रीज़न क्या है कि उसका साइज़ सबसे छोटा है, उसमें स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये बायर स्ट्रेन थ्योरी है। तो 21वें का करेक्ट आंसर है ए। 22वां सवाल है हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर ऑफ क्लोरीन एंड ब्यूटेन की रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से करते हैं तो कितने आपको क्लोरिनेटेड आइसोमर मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर ए। 22वें का ए। 23वां सवाल है ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्टेंट। ट्रिपल बॉन्ड बनता है 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड से। तो 23वें का करेक्ट आंसर है बी। 24वां है व्हाट इज ऑब्टेन बाय पासिंग एस्टाइलिन थ्रू द हॉट आयरन ट्यूब एट 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेंजीन को बनाने का एक तरीका भी है। तो 24वें का करेक्ट आंसर है बी, जो है बेंजीन। 1 ब्यूटाइन कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम 2 ब्यूटाइन यूजिंग। 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टेस्ट के लिए ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 1 ब्यूटाइन ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास होता है जबकि 2 ब्यूटाइन के पास नहीं होता है, इसीलिए ब्रोमीन वाटर का यूज किया जा सकता है। तो 25वें का बी करेक्ट आंसर है। 26वां सवाल है डिसअपियरेंस ऑफ पर्पल कलर ऑफ KMnO4 ऑन रिएक्शन विथ एल्कीन इज कॉल्ड। KMnO4 की रिएक्शन एल्कीन से करने पे कलर का डिसअपियरेंस हो जाना ये कहलाता है बायर टेस्ट कहलाता है। तो 26वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 27वां सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड टू गिव एंटी मार्कोव्निकॉफ प्रोडक्ट। एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे क्या लगा मुझे, ये सवाल गलत लगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे आ रहे थे कि देखिए चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि जो मार्कोव्नी एडिशन भी दे सकते हैं और एंटी मार्कोव्निकॉफ एडिशन भी दे सकते हैं, और फिर भी मैंने 2 ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे इस ऑप्शन में, इस सवाल के ऑप्शनों में दिक्कत लगी। तो 27वां जो सवाल है उसके ऑप्शनों में दिक्कत लगी। 28वां सवाल है क्यूमुलेटेड डाइइन इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो जो है डी। 29वां सवाल है ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन गिव। बेंजीन का ओजोनोलिसिस पे बनता है आपका ग्लाइकोक्सल बनता है, ये वाला हो गया है। 30वां सवाल है गैमेक्सिन इज। गैमेक्सिन होता है आपका हेक्सोक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ऑप्शन नंबर टी सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 30वें का सी। 31वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक बेंजीन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड HNO3 टू गिव नाइट्रो प्रोडक्ट। बेंजीन का नाइट्रेशन करना है, HNO3 के साथ आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए होता है। तो 31वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32वां सवाल है टॉल्विन रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। टॉल्विन की रिएक्शन Br2 के साथ UV लाइट की प्रेजेंस में बेंजाइल ब्रोमाइड यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है। बेंजाइल ब्रोमाइड आपका प्रोडक्ट बनता है। 33वां सवाल है DDT इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ
DDT बनाने के लिए हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल के साथ करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। तो 33वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां सवाल है हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड गिव। बेंजाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस पे बनता है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड पे वाटर की रिएक्शन कर दो तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। आपका 35वां सवाल है एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एट कंपेयर टू एल्किल हैलाइड। एराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में। इसका रीज़न है कि एराइल हैलाइड रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अगर आप देखेंगे 37वां सवाल है 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन रिएक्ट विथ एक्वस KOH टू गिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,2-प्रोपेन डाइऑल। तो 37वें का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब है आपके पास 38वां सवाल है कार्बिल एमाइन टेस्ट इन्वॉल्विंग हीटिंग मिक्सचर ऑफ। 38वां सवाल है, इसका करेक्ट आंसर है कि कार्बिल एमाइन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन के रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और कोई भी हम बेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये हो गए हैं आपके 37 सवाल। बाकी पेपर डाउनलोड नहीं हो, 38 सवाल